एनपीएस या नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। एफडी, पीपीएफ या एलआईसी की तरह ये हाउस होल्ड नेम बन रहा है। लेकिन एनपीएस को कौन सी चीजें पॉपुलर बनाती हैं? टैक्स बेनिफिट्स, लो कॉस्ट और अ वाइड अरे ऑफ इन्वेस्टमेंट चॉइसेस, ये सभी एनपीएस को पॉपुलर बनाते हैं। बट इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ओवर द इयर्स एनपीएस कई इनिशिएटिव्स या चेंजेस से गुजरा है, जिससे ये एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बन गया है। अब पिछले 5 सालों में 40+ चेंजेस हुए हैं, बट 5 ऐसे चेंजेस हैं जो ना सिर्फ एनपीएस को रीडिफाइन करते हैं, बल्कि इसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट चॉइस भी बनाते हैं। इस वीडियो में हम उन 5 चेंजेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एनपीएस में हुए इन चेंजेस को जानने या इन फीचर्स को समझने से आप एनपीएस से ज्यादा रिटर्न्स पा सकते हैं। इससे आप दूसरे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस से एनपीएस को कंपेयर भी कर सकते हैं। एट द प्रेजेंट मोमेंट ये ज्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि टैक्स सेविंग का सीजन चल रहा है। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप ऐसे और इंसाइटफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आइए एनपीएस के पहले चेंज को समझकर स्टार्ट करते हैं। अगर आप एनपीएस के बेसिक्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दिया है। सिंस एनपीएस एक रिटायरमेंट सेविंग्स टूल है, तो इससे फाइनल विड्रॉल 60 इयर्स की एज के बाद ही पॉसिबल है। नाउ अगर आपका एनपीएस कॉर्पस 5 लाख से ज्यादा का है, तो आपको एन्युटी परचेज करने के लिए एटलीस्ट 40% कॉर्पस का यूज करना होगा। कॉर्पस के इस 40% पार्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता। हाउएवर, एन्युटी से पे आउट पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। नाउ रिमेनिंग 60% कॉर्पस को लंप सम विड्रॉ किया जा सकता है। ये अमाउंट भी टैक्स फ्री है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 19 तक ऐसा नहीं था। टिल देन फाइनल विड्रॉल का सिर्फ 40% ही टैक्स फ्री था और रेस्ट 20% टैक्सेबल था। नाउ फाइनेंशियल ईयर 20 के यूनियन बजट में एनपीएस से टैक्स फ्री विड्रॉल्स की लिमिट को 40% से इंक्रीज करके 60% कर दिया गया। इस चेंज ने एनपीएस को वर्चुअली टैक्स फ्री बना दिया। फिलहाल एनपीएस में एग्जेम्प्ट या ईईई टैक्सेशन का फायदा मिलता है। इसका मतलब है कि एनपीएस में इन्वेस्टमेंट्स टैक्स एग्जेम्प्ट है, इस कॉर्पस का ग्रोथ भी टैक्स फ्री है एंड फाइनल विड्रॉल्स भी टैक्स फ्री हैं। ऑफ कोर्स एन्युटी पे आउट्स टैक्स फ्री नहीं है, बट इट्स अ डिफरेंट मैटर। एनपीएस से पार्शियल विड्रॉल्स भी टैक्स फ्री हैं। पार्शियल विड्रॉल्स 3 इयर्स के लॉक इन पीरियड के बाद किया जा सकता है और ये विड्रॉल इन्वेस्ट किए गए टोटल अमाउंट के 25% तक किया जा सकता है। लेट्स सी द नेक्स्ट चेंज नाउ। ऑल सिटीजन मॉडल में एनपीएस 2 इन्वेस्टमेंट चॉइसेस ऑफर करता है, एक्टिव और ऑटो। एक्टिव चॉइस आपको ये डिसाइड करने देता है कि आपका एलोकेशन किस अवेलेबल एसेट क्लास में होगा, इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। हाउएवर, इक्विटी में मैक्सिमम एलोकेशन 75% तक हो सकता है। नाउ अक्टूबर 2022 तक अगर कोई अपने इक्विटी एसेट एलोकेशन में 75% चूज करता था, तो 51 इयर्स की एज से स्टार्ट होने पर ये ऑटोमेटिकली हर साल 2.5% कम होना शुरू हो जाता था। सो 60 इयर्स ऑफ एज तक ये 50% पर आ जाता था। ये रिस्क मैनेजमेंट मेजर था जो सब्सक्राइबर्स की रिटायरमेंट क्लोजर आने पर कैपिटल को मार्केट रिस्क से प्रोटेक्ट करता था। अक्टूबर 22 में इस टेपरिंग को ऑप्शनल कर दिया गया। सो नाउ अगर कोई चाहे तो वो 60 इयर्स ऑफ एज तक 75% इक्विटी एलोकेशन रख सकता है। इसका मतलब है कि पहले के कंपैरिजन में आपको अपने एनपीएस इन्वेस्टमेंट के हायर शेयर पर इक्विटी रिटर्न्स का बेनिफिट मिल सकता है। इससे आपका रिटर्न बढ़ सकता है, हालांकि इससे रिस्क भी बढ़ जाता है। बट अगर आप ये हायर इक्विटी एलोकेशन नहीं चाहते तो आप हर साल 2.5% की सिस्टमैटिक टेपरिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप एसेट एलोकेशन को मैन्युअली भी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एनपीएस आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 4 बार एसेट एलोकेशन को चेंज करने का ऑप्शन देता है। मैंडेटरी टेपरिंग को रिमूव करना ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि एनपीएस विड्रॉल्स को 75 इयर्स तक की एज तक डेफर किया जा सकता है। तो अगर आप अपने एनपीएस विड्रॉल्स को डेफर करना चाहते हैं तो ये आपको अपने एनपीएस कॉर्पस को मैनेज करने के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जिस सर्कुलर में एक्टिव चॉइस में टेपरिंग को ऑप्शनल बनाया गया था, उसी में एनपीएस के टियर 2 अकाउंट में 100% इक्विटी एलोकेशन भी अलाउ किया गया था विदाउट एनी कंडीशंस ऑफ टेपरिंग। इससे पहले टियर 2 के अंडर मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर 75% था। ऑलराइट, अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं।
म्यूचुअल फंड्स के सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान या SWPs की तरह एनपीएस ने अक्टूबर 2023 में सिस्टमैटिक लंप सम विड्रॉल और SLW फैसिलिटी को एनेबल किया। ये सब्सक्राइबर्स को एनपीएस कॉर्पस को सिस्टमैटिक मैनर से विड्रॉ करने की फैसिलिटी देता है। यहाँ दो चीजें नोटवर्दी हैं। SLW सिर्फ एनपीएस से फाइनल एग्जिट के केस में ही अवेलेबल है, ये प्रीमेच्योर विड्रॉल्स के लिए वैलिड नहीं है। सेकेंड, ये सिर्फ कॉर्पस के लंप सम विड्रॉल पर ही है, जो कि मैच्योरिटी वाले कॉर्पस का 60% है, और इस पर हमने पहले डिस्कस किया है। तो अगर आप SLW के लिए ऑप्ट करते हैं तब भी आपको 40% कॉर्पस से एन्युइटीज परचेज करनी होंगी। अगर आप 60 इयर्स ऑफ एज में SLW स्टार्ट करते हैं तो आपको 75 इयर्स की एज तक पे आउट मिल सकता है। पे आउट की फ्रीक्वेंसी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली हो सकती है। सो SLW आपको एनपीएस में लॉन्गर पीरियड्स तक इन्वेस्टेड रहने और इससे रेगुलर इनकम अर्न करने की कन्वीनियंस देता है। ऑफ कोर्स आप लंप सम पे आउट लेने का डिसीजन भी ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको उस कॉर्पस को वाइजली डिप्लॉय करना होगा। SLW के साथ इसका ऑटोमेटिकली ध्यान रखा जाता है। SLW का एक और बेनिफिट है कि इससे आपका 100% एनपीएस कॉर्पस पेंशन जनरेट करता है। 40% कॉर्पस के साथ आपको एन्युइटी से पेंशन मिलती है और SLW से आपको पीरियोडिक पे आउट्स मिल सकते हैं जो पेंशन की तरह है। SLW के बेनिफिट्स को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। से अ 30-year-old person सेक्शन 80C एंड सेक्शन 80CCD 1B के तहत 1.5 लाख रुपए और 50,000 रुपए की टैक्स डिडक्शंस का क्लेम करने के लिए एनपीएस में एक ईयर में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करता है। वो 12% की एनुअलाइज्ड रिटर्न अर्न करता है। 60 इयर्स की एज में उसका एनपीएस कॉर्पस 5.9 करोड़ का हो जाता है। अब इस 5.9 करोड़ में से वो 40% यानी 2.5 करोड़ से एन्युइटी प्लान परचेज करता है। ये एन्युइटी प्लान उसे ईयरली 5% का रिटर्न देता है। सो मंथली बेसिस पर वो 98,049 रुपीज रिसीव करता है। वहीं कॉर्पस का 60% यानी 3.5 करोड़ से वो SLW सेटअप करता है। SLW के थ्रू वो पर ईयर कॉर्पस का 4% विड्रॉ करता है। सो उसका मंथली पे आउट 1,16,667 है। सो इन ऑल उसे 2,14,716 रुपीज मिलते हैं। आपके स्क्रीन पर टेबल इसे समराइज कर रहा है। अगर लंप सम कॉर्पस पर पोस्ट रिटायरमेंट रिटर्न को 6% एज्यूम करें तो जब वो 75 साल का होगा उसके एनपीएस में तब भी लगभग 5 करोड़ होंगे। ये 1,16,667 के मंथली विड्रॉल्स के ओवर एंड अबव है। यही लंप सम की जगह एनपीएस से सिस्टमैटिक विड्रॉल की पावर है। ऑफ कोर्स आप लंप सम कॉर्पस का 60% विड्रॉ कर सकते हैं और इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में, और इससे आपको हायर रिटर्न्स अर्न करने में हेल्प मिलती है। लेकिन जो लोग इसे सिंपल रखना चाहते हैं और रिटायरमेंट के बाद एक्टिव मनी मैनेजमेंट की परेशानियों से दूर रहना चाहते हैं वो SLW को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अक्टूबर 2020 में एनपीएस ने डी-रेमिट फैसिलिटी लॉन्च की और इससे सब्सक्राइबर्स को सेम डे एनएवी मिल सकती है। अगर आप नॉर्मल रूट को फॉलो करते हैं तो इसमें एनएवी लेने में T+2 डेज लगते हैं, लेकिन डी-रेमिट फीचर इस टाइमलाइन को शॉर्ट कर देता है। डी-रेमिट सब्सक्राइबर के पैसे को इंटरमीडियरी बैंक अकाउंट के थ्रू रूट करने के बजाय सीधा ट्रस्टी के बैंक के जरिए एनपीएस में ट्रांसफर करता है। आप डी-रेमिट को eNPS वेबसाइट के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रस्टी बैंक के साथ वर्चुअल आईडी क्रिएट करनी होगी। ये वर्चुअल आईडी सिर्फ एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए यूज की जा सकती है। अगर आप टियर 1 एंड टियर 2 दोनों के लिए डी-रेमिट को यूज करते हैं तो 2 सेपरेट वर्चुअल आईडीज क्रिएट की जाती हैं। इस वर्चुअल आईडी को फिर आपके बैंक अकाउंट से एज बेनिफिशियरी ऐड किया जाता है। हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक इंक्लूड किया है जो पूरे प्रोसेस की स्टेप बाय स्टेप जानकारी देता है। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग, सेम डे एनएवी के लिए आपको अपना कंट्रीब्यूशन सुबह 9:30 बजे से पहले करना होगा। कंट्रीब्यूशन आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस के थ्रू किया जा सकता है। डी-रेमिट का एक और एडवांटेज ये है कि इससे आप एनपीएस एसआईपी सेटअप कर सकते हैं। फॉर दैट एज अ बेनिफिशियरी वर्चुअल अकाउंट आईडी ऐड करने के बाद आपको अपने बैंक के साथ एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेटअप करना होगा। बट आप ईटी मनी ऐप के थ्रू एनपीएस में इन्वेस्ट करके ये सब करने से बच सकते हैं। ईटी मनी ऐप आपको एनपीएस में इजियर वे से एसआईपी करने में मदद करता है। लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ मेजर एनपीएस चेंज।
एनपीएस में 10 पेंशन फंड मैनेजर्स हैं। ये फंड मैनेजर्स 4 एसेट क्लासेस ईच मैनेज करते हैं: इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। नवंबर 2023 तक सभी 4 एसेट क्लासेस के लिए एक ही फंड मैनेजर चूज करने की ऑप्शन थी, बट अब आप डिफरेंट एसेट क्लासेस के लिए डिफरेंट फंड मैनेजर्स चूज कर सकते हैं। सो फॉर इंस्टेंस, आप इक्विटी के लिए एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए कोटक महिंद्रा पेंशन फंड और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए एसबीआई पेंशन फंड चुन सकते हैं। सो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस आप डिफरेंट एसेट क्लासेस के लिए डिफरेंट फंड मैनेजर्स चूज कर सकते हैं, बट देयर इज अ कैच हियर। एसेट क्लास ए या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के लिए आपको बाकी 3 एसेट क्लासेस के लिए चूज किए गए फंड मैनेजर्स में से ही एक को सेलेक्ट करना होगा। सो अगर आप बाकी बचे 3 एसेट क्लासेस के लिए एचडीएफसी, कोटक एंड एसबीआई को चूज करते हैं तो आपको एसेट क्लास ए के लिए इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। फॉर इंस्टेंस, आप एसेट क्लास ए के मैनेजमेंट के लिए टाटा पेंशन को पिक नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स सभी एसेट क्लासेस के लिए एक फंड मैनेजर के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ वीक्स पहले हमने एनपीएस पेंशन फंड मैनेजर्स के कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस एनालिसिस पर एक वीडियो पब्लिश किया था। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो डू वॉच इट। ये वीडियो आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस में बेस्ट एनपीएस मैनेजर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। फॉर इंस्टेंस, एचडीएफसी टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट फंड मैनेजर फॉर इक्विटी एंड एलआईसी फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड्स। एंड अगर आप सिर्फ एक फंड मैनेजर रखना चाहते हैं तो हमने इस वीडियो में आपको बेस्ट पेंशन फंड मैनेजर के बारे में भी बताया है। लेट्स नाउ सी द नेक्स्ट एनपीएस चेंज। हमने एनपीएस को ट्रांसफॉर्म करने वाले 5 की चेंजेस पर बात की है, बट दैट्स नॉट ऑल। एनपीएस इवॉल्व होता रहता है और रेगुलरली इसमें चेंजेस किए जाते हैं। लेट्स टेक अ क्विक लुक एट सम अदर चेंजेस। अगस्त 2021 में एनपीएस में एंट्री की एज बढ़ाकर 70 इयर्स कर दी गई थी। पहले ये 65 इयर्स थी। जो लोग 65 इयर्स की एज के बाद एनपीएस में एंट्री करते हैं उनके लिए नॉर्मल एग्जिट 3 इयर्स के बाद होता है। नवंबर 2023 में एनपीएस ने सीआरएस और सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज में चेंज को अलाउ किया। जिन लोगों ने वॉलंटरीली अपना एनपीएस अकाउंट ओपन किया है वो ऐसा कर सकते हैं। करंटली 3 एनपीएस सीआरएस हैं: कैम्स, केफिन टेक्नोलॉजीज एंड प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज। सबका अपना अलग अलग फी स्ट्रक्चर है। नवंबर 2022 में एनपीएस ने सब्सक्राइबर्स की कन्वीनियंस के लिए लंप सम पेमेंट और एन्युटी इशुएंस की पैरेलल प्रोसेसिंग को एक्टिवेट किया। इसके लिए एनपीएस विड्रॉल फॉर्म को एन्युटी इशुएंस के लिए वैलिड बनाया गया था। मई 2020 में एनपीएस ने ऑनलाइन एग्जिट की ऑप्शन दी। इससे पहले कोई भी ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकता था, लेकिन एग्जिट प्रोसेस ऑफलाइन था। जून 2020 में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को एनपीएस के टियर 1 में पेंशन फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न का चॉइस दिया गया था। अगस्त 2020 में एनपीएस से रिलेटेड ग्रीवेंस को रिजॉल्व करने के लिए ओम्बड्समैन को अपॉइंट किया गया था। अगस्त 2020 में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एनपीएस टियर 2 टैक्स सेवर स्कीम और एनपीएस टीटीएस इंट्रोड्यूस की गई थी। इसने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स सेविंग के लिए एनपीएस टियर 2 में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी दी। जनवरी 2021 में एनपीएस से पार्शियल विड्रॉल्स को सिंप्लीफाई कर दिया गया था। ऐसा रिक्वायरमेंट को सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन में चेंज करके किया गया। फरवरी 2023 में अलग अलग एक्टिविटीज के लिए टर्न अराउंड टाइम को T+4 से रिड्यूस करके T+2 कर दिया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, ट्रांसपेरेंसी और डिजिटाइजेशन को प्रमोट करने और सब्सक्राइबर के कन्वीनियंस के लिए कई सारे स्टेप्स भी उठाए गए हैं। एनपीएस एज अ लीडिंग इन्वेस्टमेंट एंड रिटायरमेंट टूल तो इमर्ज हुआ ही है। इसका तेजी से इंप्रूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एनपीएस बेनिफिट्स को न्यू टैक्स रेजिम तक एक्सटेंड करने पर भी शायद विचार कर रही है। सो द एनपीएस स्टोरी इज फार फ्रॉम ओवर। क्योंकि एनपीएस रिटायरमेंट टूल है तो इसमें पॉलिसी इंटरवेंशन होना नेचुरल है। एनपीएस को स्टार्ट करने का रीजन यही था कि गवर्नमेंट डिफाइंड बेनिफिट से रिटायरमेंट के डिफाइंड कंट्रीब्यूशन मॉडल की ओर बढ़ना चाहती थी। सो एज अ सब्सक्राइबर आप अज्यूम कर सकते हैं कि टाइम के साथ एनपीएस और बेटर बनेगा। एंड अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं और अभी तक एनपीएस में इन्वेस्ट नहीं किया है तो इसे कंसिडर करने का टाइम शायद आ गया है। ये सिर्फ रिटायरमेंट सोल्यूशन ही नहीं है, वेल्थ बिल्डर भी बन सकता है। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप ईटी मनी के साथ आज ही अपनी एनपीएस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। That's all I had for you today. उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। I'll see you soon with another insightful video. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents
carefully.